नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आज मैं आई हूँ रांची के रेडिसन ब्लू में फोनिक्स यूनिवर्सिटी का लॉन्चिंग के लिए। तो आइए मैं सर से बात करती हूँ, चीरप जैन सर से। थैंक यू मैम। हाँ सर, तो क्या ये आप किस उद्देश्य से आए हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए आज? मैम, हमारा पहले फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उत्तराखंड में 2009 से। तो इस बार हम लोग यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम यूनिवर्सिटी की लॉन्च करने आए हैं। यहाँ लोगों को बताने आए हैं कि हमारे करिकुलम में क्या क्या रहेगा, क्या क्या बच्चे के लिए यूएसपीज रहेंगी, किस तरीके से बच्चे का फ्यूचर हमारे यहाँ सिक्योर है, किस तरीके से उसे प्लेसमेंट मिलेगी। तो हम ये सब आज यहाँ पर जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं उनको गाइड करने आए हैं, अपने बारे में बताने आए हैं। और मेरा सभी बच्चों और पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट है या कि आप कहीं पर भी एडमिशन लीजिए, लेकिन पहले उस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा जान लीजिए। वहाँ कैसा करिकुलम है, कैसा फैकल्टीज़ हैं, कैसी प्लेसमेंट्स हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसी के बाद आप ट्रस्ट करिए। ओके सर। कि ये यूनिवर्सिटी में कितने सारे सब्जेक्ट, कितने प्लस सब्जेक्ट हैं? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 120 प्लस प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जिसमें आपका टेक्निकल, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल, फार्मेसी, सारे प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं। बीएड है हमारे यहाँ, एमए एजुकेशन है, पैरामेडिकल बता दिया मैंने, नर्सिंग बता दिया, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं, एमए है, बीए है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, जिसके 120 प्लस कोर्सेज हैं। प्लस हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें बच्चे का 1 साल बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर बीटेक प्लस एमटेक कर रहा है तो दैट विल बी कम्प्लीटेड इन 5 years। सो बच्चे को ये भी एडवांटेज है हमारे यहाँ। और हमारे जो यहाँ बिहार और झारखंड के रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर विमल, बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मिस्टर विमल से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके सर। नहीं कि बच्चे आपके पास क्या ऐसा है आपके यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आपके पास एडमिशन ले आपकी यूनिवर्सिटी में? हमारे पास कई टाइप की यूएसपीज हैं। वन ऑफ द यूएसपीज इज एश्योर्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम। इसमें हम लोग बच्चों को एश्योर्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए एक एमओयू साइन कर लेंगे कि अगर बच्चे का हमारे यहाँ से प्लेसमेंट नहीं होता है तो इन द रेशियो उसकी फीस वापस हो जाएगी, जितना हमने मिनिमम बच्चे को प्रॉमिस किया है। अच्छा। अगर बीटेक में हमने 4 लाख का पैकेज देना है और हम अगर 3 लाख का लगवा पाते हैं तो 1 लाख विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर सेइंग। ये पेन ऑन पेपर से एक एमओयू बच्चों और हमारे बीच हो जाएगा रिटन में। इसके बाद हम लोगों के यूपीएससी की ट्रेनिंग भी साथ साथ चलेगी जी। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की ट्रेनिंग करना चाहता है, आईएलटीएस की करना चाहता है, टॉफल की करना चाहता है, वो भी साथ साथ चलेंगी। और हम लोग इंडस्ट्री 4.0 पे काम कर रहे हैं, ताकि कल को जब बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकले तो वो इंडस्ट्री में अपने को लॉस महसूस ना करे, खोया खोया महसूस ना करे, उसको लेटेस्ट जो मार्केट ट्रेंड्स है उससे अवेयर रहे। हम बीटेक में एआई एमएल की बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। बट उसके जो सब्जेक्ट्स चाहिए, जो उसका करिकुलम होना चाहिए, वो बहुत कम कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। हम लोग वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चों को उसमें ट्रेन कर रहे हैं, ताकि अगर वो एक एआई एमएल इंजीनियर बन के निकल रहा है तो ही शुड एक्चुअली नो अबाउट द एआई एमएल। तो हमारा जो करिकुलम है दैट इज द लेटेस्ट करिकुलम एंड एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये टीम में ऐसा है कि बोलते हैं फैकल्टी ऐसा है, बट फैकल्टी भी बहुत सारे अच्छे नहीं होते हैं। बस सिर्फ एडमिशन के टाइम में आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बट वो आपको वैसा फैकल्टी भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपको कोई प्लेसमेंट देते हैं। बोलते हैं कि प्लेसमेंट मिलेगा आपको, सभी बच्चे को तो प्लेसमेंट नहीं मिलते, जो स्किल्ड रहते हैं उन्हीं को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या कि फैकल्टी आदमी क्यों, फैकल्टी तो अच्छा होना चाहिए ना। आप बोल रहे हैं, आप कोई भी देख के जाता है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो फिर आप कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू अगर स्टूडेंट आ रहा है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहले उस यूनिवर्सिटी के बारे में ढंग से जान लें जी। जानने का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल बिल्डिंग देख ली, जानने का मतलब ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी का करिकुलम भी एक बार स्टडी करिए कि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे डिजाइन कर रहे हैं, अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप उस कॉलेज की फैकल्टी की भी आप जानकारी लीजिए, वहाँ पे कितनी पीएचडीज हैं, कितने एमटेक फैकल्टीज हैं, और अगर वो हैं भी तो वो क्या उस फील्ड से हैं जिसमें आपका बच्चा जा रहा है। जैसे अगर हमने बात करें तो हमने ऑलरेडी इंडस्ट्री पार्टनर्स रखे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को पता है कि बच्चे की वो इंडस्ट्रीज जब टाइप्स हमारे रहेंगे तो वो स्टूडेंट को उस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि उनकी इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग पहले पूरा डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि आप जहाँ अपने बच्चे पे अपनी ज़िंदगी, पूरी बच्चे की ज़िंदगी का भरोसा करके भेज रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करिए। मैं पेरेंट्स से यही आग्रह करूँगा, आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि आप हमारे यहाँ मत भेजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी आप भेज रहे हैं उसकी पहले पूरा स्टडी करिए। और अगर ये मेरा विश्वास है, अगर आप हमारे को डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो आप लोग हमारे पर भरोसा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे राजनामा टीवी के साथ। मैं स्वाति सिंह, कैमरामैन अनुग्रह के साथ।